पानी की डेफिनेशन क्या है? अगर आप विकिपीडिया में पानी की डेफिनेशन खोजना चाहते हैं तो ये दिखाता है कि पानी रासायनिक सूत्र H2O एक अकार्बनिक, पारदर्शी, स्वादहीन, गंधहीन और लगभग रंगहीन रासायनिक पदार्थ है जो पृथ्वी के जल मंडल और सभी ज्ञात जीवित जीवों के तरल पदार्थों का मुख्य घटक है। पानी की कई परिभाषाएं हैं, लेकिन सबसे सरल परिभाषा लियोनार्डो दा विंची ने बताई है। पानी प्रकृति की प्रेरक शक्ति है। विज्ञान में अभी भी ये अनुमान लगाना बहस का विषय है कि धरती पर पानी कब आया, लेकिन हम अपनी वैज्ञानिक विद्वत्ता से जानते हैं कि पहला जीवित जीव पानी में ही विकसित हुआ था। इसका मतलब है कि हम कह सकते हैं कि पानी जीवन का स्रोत है। कनाडा के क्यूबेक में ग्रीनस्टोन बेल्ट से पिलो बेसाल्ट का एक नमूना बरामद किया गया और यह इस बात का सबूत देता है कि 4.28 अरब साल पहले पृथ्वी पर पानी मौजूद था। प्राचीन पुस्तकों से लेकर धार्मिक और ऐतिहासिक शास्त्रों तक हम पानी की मौजूदगी और प्राचीन रीति रिवाजों में पानी के महत्व को देख सकते हैं। हमारे पास भूवैज्ञानिक साक्ष्य हैं जो पृथ्वी पर तरल पानी के अस्तित्व के लिए समय सीमा को सीमित करने में मदद करते हैं। साहित्य और कला में पानी अक्सर जीवन, शुद्धिकरण और नवीनीकरण का प्रतीक होता है। पानी का महत्व सिर्फ वैज्ञानिक ही नहीं है, ये मानव संस्कृति और आध्यात्मिकता में गहराई से समाया हुआ है। पूरे इतिहास में पानी का प्रतीकात्मक और सांस्कृतिक महत्व रहा है। दुनिया की अधिकांश प्राचीन सभ्यताएं नदियों के किनारे ही बनी हैं, क्योंकि नदियां मीठे पानी का प्राकृतिक स्रोत है। प्रसिद्ध मेसोअमेरिकन सभ्यता मायान का विकास मोटागुआ नदी के तट पर हुआ था, जो वर्तमान ग्वाटेमाला के लिए एक महत्वपूर्ण नदी है। मिस्र की सभ्यता नील नदी के तट पर स्थापित हुई थी, जो दुनिया की सबसे लंबी नदी है। रोमन सभ्यता की स्थापना 753 ईसा पूर्व में तिबर नदी के वाणिज्यिक मार्ग के पास एक छोटे से समुदाय के रूप में हुई थी। प्राचीन मेसोपोटामिया 2 महान नदियों यूफ्रेट्स और टाइग्रिस के किनारे विकसित हुआ। भारतीय उपमहाद्वीप में सिंधु नदी के तट पर मोहनजोदड़ो और हड़प्पा सभ्यताएं स्थापित की गईं। लेकिन पानी इतना अनोखा क्यों है? तो पानी को इतना अनोखा क्या बनाता है? इसकी आणविक संरचना, गुण और जीवन को बनाए रखने में भूमिका हमारी दुनिया में इसके विशिष्ट स्थान में योगदान करती है। एक बात यह है कि पानी कोशिकाओं में जैव रासायनिक प्रतिक्रियाओं के लिए एक माध्यम के रूप में कार्य करता है। पानी के बिना आवश्यक प्रतिक्रियाएं नहीं हो सकती। पानी डीएनए और प्रोटीन संरचना को भी प्रभावित करता है। इसकी ध्रुवीय प्रकृति अणुओं को जैविक कार्य के लिए आवश्यक संरचनाओं में आकार देने में मदद करती है। हमारे शरीर में भी पानी तापमान को नियंत्रित करता है, पोषक तत्वों का परिवहन करता है और अपशिष्ट को बाहर निकालता है। हम लगभग 60% पानी से बने हैं और ये हर कोशिका और ऊतक के लिए महत्वपूर्ण है। दुनिया की सतह का 71% से अधिक हिस्सा पानी से ढका हुआ है। दुर्भाग्य से 2.7% से भी कम पानी मीठा पानी है, जिसका उपयोग विभिन्न उद्देश्यों के लिए किया जाता है, जैसे कि उद्योग, खेती, खाद्य प्रसंस्करण, सफाई, निर्माण, चिकित्सा उद्देश्य और कई अन्य। जल वाष्प भी एक ग्रीन हाउस गैस है जो वायुमंडल में गर्मी को फंसाती है और ग्रीन हाउस प्रभाव में योगदान देती है। पानी के बिना पृथ्वी की जलवायु बहुत अलग होगी, जिससे ये जीवन के लिए कम अनुकूल होगी। जबकि हम जलवायु परिवर्तन और पानी की कमी जैसी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, पानी की विशिष्टता को समझना और उसकी सराहना करना पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। और एक दिलचस्प बात यह है कि अधिक पानी बाढ़ का कारण बनता है और पानी की कमी सूखे का कारण बनती है। हर साल हम तटीय अमेरिका, चीन, भारत और तंजानिया में बाढ़ के कारण बहुत से लोगों की जान गंवाते हैं। 16 जून 2013 को उत्तर भारतीय राज्य उत्तराखंड में भारी बारिश के कारण विनाशकारी बाढ़ और भूस्खलन हुआ। एक प्रमुख हिंदू तीर्थ स्थल होने के कारण वहां बहुत सारे तीर्थयात्री थे। पहाड़ी इलाकों के कारण घाटियों में लगभग 3 लाख तीर्थयात्री और पर्यटक फंस गए थे। पुल और सड़कें नष्ट हो गई थी। आधिकारिक तौर पर मरने वालों की संख्या
6054 थी। कई लोग अभी भी लापता है। इस बाढ़ में केदारनाथ मंदिर बुरी तरह प्रभावित हुआ है। पानी की कमी से भारत, दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के कुछ राज्यों में भी जनजीवन काफी प्रभावित हुआ। जबकि बांधों में पानी का स्तर 2015 से ही कम हो रहा था। केप टाउन जल संकट 2017 के मध्य से 2018 के मध्य तक चरम पर था, जब दक्षिण अफ्रीका में जल स्तर कुल बांध क्षमता के 15 से 30% के बीच था। कैसे यूएसए, ऑस्ट्रेलिया जैसे देश भी पानी की कमी से प्रभावित है? विद्वानों का कहना है कि ये तेजी से बढ़ते शहरीकरण का नतीजा है। और दुर्भाग्य से ये सच है। तेजी से बढ़ते शहरीकरण और वनों की कटाई ने जलीय पारिस्थितिकी तंत्र को भारी नुकसान पहुंचाया है। कई जगहों पर बारिश का समय और मात्रा बदल गई है। हम पानी कैसे बचा सकते हैं? लोगों को शिक्षित करें। लगभग सभी देशों में नागरिकों को मीठे पानी के भंडार के बारे में पता नहीं है, यानी उनके देश में कितना पानी मौजूद है। ऑस्ट्रेलिया ने सड़कों के किनारे इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड पर पानी का स्तर दिखाना शुरू कर दिया है। वर्षा जल के लिए जलाशय बनाना। हमें नदियों के प्रवाह को प्रभावित किए बिना तालाब और जलाशय बनाना चाहिए, क्योंकि नदियों पर बांध बनाने से पानी का भेदभाव होता है। बांध के ऊपर वाले हिस्से को ज्यादा पानी मिल सकता है और नीचे वाले हिस्से को कम पानी मिल सकता है। पानी का इस्तेमाल करना एक जिम्मेदारी है। अगर हम पानी का इस्तेमाल जिम्मेदारी से नहीं करेंगे तो आने वाली पीढ़ी हमें गैरजिम्मेदार पूर्वजों के रूप में याद रखेगी। हम विकास के लिए तैयार हो सकते हैं, लेकिन पानी के लिए नहीं। आज के लिए अलविदा। हम फिर से दिलचस्प बातें लेकर आएंगे।